जमाना बहुत बदल गया है और मैं भी बदल गई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर नागराज ऊपर की ओर हो जाएगा, पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियों को क्या करना चाहिए। मैं अपने उम्र से करीब 10 साल बड़े आदमी के साथ रोजाना क्रिकेट खेल लेती हूँ, शराब पीती हूँ और अपने आप को बुझाती हूँ। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी यहाँ पर आज सुना रही हूँ ताकि आप लोग भी एंजॉय करें मेरी कहानी को। मैं नोएडा में रहती हूँ, बंगाली फैमिली से हूँ। मैं अपने जीजाजी और दीदी के साथ रहती हूँ, पर मुझे एक ऐसे इंसान पर दिल आ गया, या सच पूछिए तो नागराज पसंद आ गया। इस वजह से मैं रोजाना उनसे भूख मिटाती हूँ। मैं देखने में सुंदर लड़की हूँ, मेरी उम्र 26 साल है। मेरे मम्मी और पापा दोनों इसी शहर में रहते हैं और मैं अपने दीदी जीजा जी के साथ रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीदी जीजा जी तो रोजाना एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, पर मैं प्यासी घर में रह जाती थी। दीदी और जीजाजी जब बनाते हैं तो मेरी दीदी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जीजाजी का छोटा है, इस वजह से और जोर से कहते रहती है और यहाँ मेरे कानों तक आवाज गूंजता है। फ्लैट में तो पता है आपको, 11 दिनों के बाद क्रिकेट दोनों खेला करते हैं और गुफा गीली होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर हमारे ही फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक भैया रहते हैं, उनको भैया बोलते हैं। उनके घर आना जाना है तो मैं भी जाती हूँ। असल में वह अकेले रहते हैं क्योंकि उनकी बीवी छोड़कर चली गई है। उनके यहाँ मेरे जीजाजी दीदी जब जाते हैं तो पार्टी बनती है, मन की बात होती है। तो मुझे भी उनके बारे में अच्छे से पता हो गया कि वह कैसे इंसान है, इस वजह से मैं उनके करीब आ गई। यह सब कैसे हुआ, अब मैं सीधे सीधे कहानी पर आती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे जीजाजी और दीदी दोनों कोलकाता गए हुए थे तो मैं यहीं पर रह गई थी। एक दिन रात के करीब 8 बजे नीचे वाले भैया का फोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं खाना खा लेना, मैं चिकन बनाया हूँ। तो मुझे भी लगा कर चलो अच्छा है नीचे ही जाकर खा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं जोमेटो से मंगाने वाली थी उनके यहाँ। मैं 8:30 बजे तक तैयार होकर चली गई, वह भी चिकन बना ही रहे थे। वहीं पर बैठ गई, उन्होंने प्लेट में 3-4 चिकन का पीस निकाला और पेक बनाया। उनको पता था कि मैं पीती हूँ। हम दोनों चिकन का स्वाद ले लेकर शराब के घूंट पी पी कर एक दूसरे को अपने अपनी बात शेयर कर रहे थे। एक से शुरुआत हुई और हम लोग करीब 40 पेक पी गए। जब इंसान ज्यादा शराब पी लेता है तो खाना भी नहीं खाया जाता है, इस वजह से अब खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हम दोनों मिलकर सारे चिकन को ऐसे ही खा गए। बाद में आधी आधी रोटी लिए फिर खाए। मैं नशे में थी, वह भी नशे में थी। उस दिन मैं अच्छे कपड़े पहने थी, इस वजह से उनकी आंखें खरबूजा पर था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी गर्मी शांत हो जाए, और यहीं से शुरुआत हो गई। हम दोनों के बीच नया रिश्ता हो, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले वह मेरे पास आकर मेरे को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपना हाथ मेरे स्थान पर रखा। खरबूजा टाइट है, मैं गोरी लड़की हूँ, खरबूजा को दबाने लगे। मैं होने लगी, मेरे मुंह से निकलने लगी, मेरी आंखें लाल होने लगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और गुफा गीली हो चुकी थी। अब नागराज चाहिए था। उन्होंने मुझे बेडरूम में आने के लिए कहा, मैं बेडरूम में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बोतल के सारे ढक्कन उतारे, पीछे से बोतल का कवर खोला और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं दोनों को फैला दी, वह मेरी के बीच में आकर गुफा को निहारते हुए ऊपर आए और मेरे खरबूजा लिया। मैं अंगड़ाइयां लेने लगी थी, खेतों से निकाला गर्म गर्म पानी और वह पीने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही नागराज पकड़कर गुफा की ओर फेंक दिया। फिर क्या बताए दोस्तों, धीरे धीरे गुफा में नागराज ऊपर नीचे होने लगा। बहुत अच्छा
लग रहा था। 5 मिनट तक मैं आइसक्रीम की तरह खाने का आनंद लेने लगी। और फिर क्या बताऊं दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं लेट गई और उनको आमंत्रित किया ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए। इसके पहले मैं एक बार और मैच खेल चुकी हूँ। जोर जोर से वह छक्का चौका मार रहा था। मैं गोल गोल घुमाकर गेंद को मैदान के अंदर फेंक रहा था। हम दोनों को ही बहुत मजा आ रहा था। हम दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे। जबकि क्रिकेट मैच चल रहा था। उसके बाद उन्होंने घोड़ी को लगाम डाला, घोड़ी के ऊपर चढ़ गया। घोड़ी एकदम स्पीड में चल रही थी। उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से करीब 2 घंटे तक को चलते रहा। हम दोनों खेतों में पानी छोड़ दिया। सुबह जब 8 बजे नींद खुली तो पता चला मैं उनके खेत में फसल लग रहा हूँ। तब तक मेरे दीदी और जीजा जी का फोन भी आ गया था। उस दिन के बाद से शाम को मैं उनके यहाँ चली जाती थी, कई बार दोपहर को भी चली जाती थी और वह मेरे साथ जमकर क्रिकेट मैच खेल लेते थे और मैं मजे लेती थी। मैं आग को बुझा दी थी। इतने जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलने के बाद मुझे चस्का लग गया था। अब मैं शाम को रोजाना जाती, शराब पीती और नागराज के दर्शन कर लेती थी। शहर की एक बड़ी अच्छी बात है, आप किसी के यहाँ जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात, इसी का फायदा आजकल मैं उठा रही हूँ।